कत्ल किया तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। लेकिन मसला सुनिए, एक आलिम की अगर आपने तौहीन किया, उनको गाली दिया आलिम होने की हैसियत से, तो ये युखाफ अलैहिल कुफ्र, उस पर कुफ्र का खौफ है कि आलिम इतने बड़े आलिम हैं और आपने आलिम को बहुत ही छोटा, बल्कि मन काला ले आलिमिन ओवैलिम, आला हज़रत लिखते हैं, जिसने किसी आलिम को ओवैलिम कहा, ये अरबी में है। उर्दू में जैसे कि मौलवी को मौलविया कहते हैं, तो अगर मौलवी को किसी ने मौलविया किया तो उस पर शरीयत कुफ्र का फतवा लगा, उस पर शरीयत कहती है कि ये ईमान की सीमा से पार हो गया। भाई जब ये उलमा गुलाम हैं, ये उलमा नौकर हैं, ये उलमा चौकीदार हैं, तो जो दरबार का शहजादा होगा, जो दरबार का मालिक होगा, उस दरबार के मालिक के शहजादों को अगर किसी ने गला रेत दिया तो ये गाली से बड़ा है कि नहीं, तौहीन से बड़ा है कि नहीं। अब उस यजीद के बारे में कोई कहे कि वो मुसलमान था या काफिर था, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कफ़े लिसान फरमाया है। फरसी भाई फरमाया, आपने अपनी जुबान को रोक लिया कि उसके बारे में क्या पूछ रहे हो कि वो काफिर था कि मुसलमान था। लेकिन जो इमाम आजम के बाज तलामजा हैं वो फरमाते हैं कफ़े लिसान का मतलब ये नहीं है कि इमाम ने यजीद को काफिर नहीं कहा, बल्कि इमाम ने जुबान पे ताला लगा दिया और कहा कि इतने बड़े जालिम, और जिसने रसूलुल्लाह के नवासे को शहीद किया, जिसने अली मुर्तज़ा को तड़पाया, जिसने रूह फातिमा को तड़पाया, उसके बारे में तुम पूछते हो कि वो काफिर था कि वो मुसलमान था। ये तो मुझे ताज्जुब है, और इसीलिए इमाम आजम ने अपनी जुबान को रोक। और सही तो ये है, आज भी बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे, खुद पाकिस्तान वगैरह में भी, आपके हिंदुस्तान में भी, हमारे कम पढ़े लिखे लोग बहुत कुछ वावैला मचाते हैं। ये सही है, हमारा नजरिया, हमारा अकीदा है, सहाबा सब हक पर हैं। कुल्लुन वादल्लाहुल हुस्ना, तमाम सहाबा से अल्लाह ने अच्छाई का वादा फरमाया। ये सहाबा ही हैं जिनकी जमात को कुरान कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, वो अल्लाह से राजी हैं और अल्लाह उनसे राजी हैं। ये मुतलकन जमीय सहाबा का मामला है। लेकिन सच ये है कि अगर सहाबा के दरमियान पलने वाले उन लोगों को आप देखें जिनके दिल में रसूलुल्लाह के अहले बैत की बगावत हो और इनाद हो, आप खानदान बनु उमैया, बिल्कुल नाम लेकर बोलता हूँ, आज अगर ताहिरुल कादरी बोले तो दुनिया कहती है कि ये शिया हो गया। आज अगर उबैदुल्लाह बोलता है तो लोग कहते हैं ये शिया हो गया। पढ़े लिखे लोग कम हैं। आप तारीख इस्लाम पढ़िए कि रसूलुल्लाह की आल की तौहीन जिन लोगों के सीने में थी वो किस खानदान के लोग थे। ये मरवान, ये चोटा किस खानदान का था, और साथ ही साथ यजीद, ये चोटा किस खानदान का था। हमें तुम्हारे खानदान से लेना नहीं है, हमें तो नबी के खानदान से लेना है। हमें खानदान चाहिए तो नबी का खानदान चाहिए, अली का खानदान चाहिए। हमारा दिल, हमारा ईमान, सब कुछ उस खानदान से जुड़ा हुआ है। उस खानदान के अलावा जो खानदान है, उसका जो भी फासिक होगा, उसका जो भी फाजिर होगा, हम उसकी भरपूर मुखालफत करते हैं। इसलिए कि हम खानदान बनु उमैया के गुलाम नहीं हैं, मगर खानदान मुस्तफ़ा के जरूर गुलाम। हम अली के साथ हैं, हम हुसैन के साथ हैं, और जो अली और हुसैन का नहीं है, हम कतन उनके साथ नहीं हैं। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा मसला, आपकी जुबान भी न बहके न आपका ईमान बहके कि जनाब अमीर माविया की तरफ से कोई आपके दिल में थोड़ी सी भी कुदूरत हो। वो सहाबी थे, वो रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता थे, उनकी तरफ से कोई काइन हमारे दिल में नहीं है कि वो सहाबा छोटे थे या उन्होंने ऐसा वैसा किया। ये बड़े लोगों का माँ बाप की लड़ाई में कौन बेटा है जो पढ़ता है, कौन बेटी है जो पढ़ती है, तो ये तो बहुत ऊंचे लोग हैं। इनकी लड़ाई में जुबान हम बंद रखेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उर्स अमीर माविया का इनेकाद करेंगे। इसका
मतलब ये नहीं है कि अली के मुकाबले में हम जलसे अमीर माविया करेंगे। किस बेस पर करेंगे, किस बुनियाद पर करेंगे? हम अगर जलसा करेंगे तो नबी और आले नबी के लिए जलसा। वो सहाबी थे, उनकी अजमत मुसल्लम है। कुरान भी कहता है, हदीस भी कहती है, हमारा ईमान भी कहता है, हमारे दिल में जनाब अमीर माविया की तरफ से कोई खोट नहीं है। वो बेशक अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं और हम उनको रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं। मगर जो हम जलसा करेंगे और इजलास करेंगे, उस इजलास का जो सिलसिला जुड़ेगा वो सैयदना इमाम हुसैन की बारगाह में। आज आपने ये अजीम शान इजलास, जो मैंने कहा इजलास की सूरत है, उलमा शोरा और ये सब के सब यहाँ मौजूद हैं, वो सिर्फ इसलिए मौजूद हैं कि आज जो दिन गुजरा है आशूरा, अशर कहते हैं अरबी में 10 को, और 10वां को चूंकि 10 मुहर्रम है इसीलिए उसे आशूरा का दिन कहते हैं। आशूरा का दिन जो गुजरा है उसकी फजीलत भी कल रात में आपके दरमियान पेश की गई और आपने उसको समझा। अब एक बात समझ में आती है कि सैयदना इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करबला में जिस बेदर्दी के साथ जुल्मन शहीद किया गया, उनके बच्चों को तड़पा तड़पा कर, बल्कि शहादत के बाद उनके जो जिस्म बचे, जिस्म के जो बाकियात थे, आपके हाथ पांव जिस्म पर घोड़ा दौड़ाया गया और उसकी एक एक बूटी अलग अलग की गई। दुनिया ने इस तरह से मुसला बनते हुए नहीं देखा और दुनिया ने जुल्म का बड़ा से बड़ा पहाड़ देखा, मगर वो पहाड़ नहीं देखा जो आले नबी पे करबला की सरजमीन पे जुल्म और सितम का पहाड़ इतना बड़ा तोड़ा गया कि आज तारीख हैरान है और दुनिया हैरान है, ये कैसे कलमा पढ़ने वाले थे। लेकिन सही तो ये है कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो वो हैं कि हम उनके नाम पर मुसीबतों को दूर करते, हम नहीं। हमारे इमाम कहते हैं मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। हुसैन के सदक़े में हम तो बलाओं को दूर करते हैं, हसन के सदक़े में तो बलाएं दूर होती हैं। लेकिन ए इमाम, आप मैदान करबला में आप जिस तरह से सब्र और रज़ा के और तहम्मुल के पहाड़ बनकर खड़े हुए हैं, आपके पाए इस्तिकामत में लग़ज़िश नहीं आई। आपने देखा आज अगर कोई गोरखपुर की सरजमीन पे, आज अगर कोई मुजफ्फराबाद की सरजमीन पे एक छड़ी लेकर कहता है कि बोल तुमको हमारे फलां का नाम लेना होगा, खुल के बोलो, वो कहता ही है कि वो आपको जय फलां बोलना होगा, श्री बोलना होगा, राम बोलना होगा, ये बोलना होगा, और नहीं तो हमारी लाठी तुम्हारे सर पर है। लेकिन एक मुसलमान जो ओरिजिनल होगा उसकी जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन आज जुल्म देखकर आदमी पैतरा बदलता है, आदमी फायदा नुकसान देकर अपने ईमान का रास्ता बदलता है। आदमी सामने अगर किसी पहाड़ जैसी ताकत के मालिक को देखा है तो अपनी जुबान बदलता है, अपना किरदार बदलता है, अपना नजरिया बदलता है। मगर दुनिया ने देखा कि हुसैन ने ना अपनी गुफ्तार को बदला है, ना रफ्तार को बदला है, ना मिजाज को बदला है। वक्त का सबसे बड़ा बादशाह जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हुसैन ने उस वक्त सीना ठोक कर मैदान में कहा था कि हुसैन जब तक जिंदा है हुसैन तो कर सकता है, कुरान का एक नुक्ता करते देने। इस तरह की मजालिस के इनकास से एक फायदा और भी है। वो फायदा क्या है? किताबों में है कि जहाँ अल्लाह वालों का, नेक लोगों का जिक्र चर्चा होता है तो अल्लाह की रहमत की बरखा वहाँ होती है। गोया आज ये छोटा सा इजलास, छोटी सी जमीन, इस खित्ते अर्थ पे जो आप बैठे हैं और अपने इमाम का नाम ले रहे हैं, और सिर्फ ये नशस्त आपकी नहीं है, पूरे गांव और बस्ती की नशस्त है। हर आदमी ने हिस्सा लिया, दामे, दिरमे, कदमे, सुखने, पैसे से, टेंट से,
लाइट से, माइक से, कुर्सी से, चौकी से, कपड़े से, जाजिम से, बिस्तर से, चाहे जिस तरह से भी इस इजलास को उन्होंने खड़ा किया है, गोया एक इजलास में अगर एक पैसा आपका लगा है तो यूं समझे ये इजलास आपका है। अगर कुर्सी आपकी लगी है तो ये इजलास आपका है। अगर ये टेंट आपका लगा है तो ये इजलास आपका है। और जो सवाब एक इजलास के करने वाले को मिल सकता था, अल्लाह की शान रहीमी से ये उम्मीद रखिए कि इस कित्ते अर्द पे उसके नेक बंदों का चर्चा आप कर रहे हैं और रहमतों की बरखा आपके मकान पे हो रही है। अल्लाह के रहमतों की बरसात। एक बात और भी है कि चर्चा किसका हो रहा है, जिक्र किसका हो रहा है। आदमी अपने कुंबे का नहीं करता, अपने खानदान का नहीं करता, अपने दोस्तों का नहीं करता, अपने यारों का नहीं करता, अपने बेटों का नहीं करता। आज 10 रोजा इजलास का एक एक इजलास बोल रहा है कि यहाँ अगर चर्चा हुआ है तो खानदान मुस्तफा का, अगर चर्चा हुआ है तो चेहरे मुस्तफा का, अगर चर्चा हुआ है तो सीरत मुस्तफा का, अगर चर्चा हुआ है तो बिन्त मुस्तफा का, अगर चर्चा हुआ है तो इब्न मुस्तफा का, अगर चर्चा हुआ है तो दामाद मुस्तफा का। इसलिए दुनिया